उस महिला के अवैध संबंध किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने पति के दोस्तों के साथ चल रहे थे और वो उन दोस्तों को अपने घर बुलाती, जब भी उसका मन होता वो उनको बुलाती, उनके साथ संबंध बनाती। उसकी एक तरीके की चांदी कट रही थी, जिंदगी मानो जन्नत बन चुकी थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब वो अपने पति के दोनों दोस्तों को अपने घर बुलाती है, उनके साथ बारी बारी से संबंध बनाती है, तो कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ ऐसी उन लोगों से गलती हो जाती है कि उस गलती की वजह से एक एक कर कर उन तीनों की मौत हो जाती है। क्योंकि ये हैरान करने वाली बात है कि आखिर एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि तीनों की मौत। और तीनों की मौत कैसे हुई और उस महिला के शादीशुदा होने के बावजूद अवैध संबंध कैसे हुए, ये जो पूरी कहानी है बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माल से, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये जितनी भी वीडियोस हम लेकर आते हैं, इसका मकसद लाना यही होता है कि आप इन वीडियोस को देखकर कुछ सीख सकें और वो घटनाएं आपके साथ ना हो जो दूसरों के साथ हो जाती हैं सिर्फ एक गलती की वजह से। और जैसी आज की घटना है उसमें भी सिर्फ एक गलती की वजह से 3 हत्याएं हो जाती हैं, 3 लोगों की मौत होती है। लेकिन वो तीनों की मौत कैसे हुई, तो आज की जो घटना है वो 30 नवंबर को निकल कर आती है। 30 नवंबर को जो नेपाल पुलिस है चितवन इलाके की, वो वहाँ पर 2 लाशें मिलती हैं। एक लाश बोरे के अंदर बंद थी, वो एक युवक की थी। लाश को वो नेपाल पुलिस खोलती है और फिर दूसरी जगह पर एक लाश और मिलती है, वो एक महिला की थी, वो भी बोरे में बंद थी। ये दोनों लाशें देखकर लग रहा था कि ये बाहर की लाशें हैं। और जब जो युवक था उसकी जेब वगैरह चेक करते हैं, पुलिस वाले चेक करते हैं, तो उनको आईडी कार्ड मिलते हैं। वो लाश थी वो त्रिशम की थी। और जो महिला की लाश थी उसके बारे में जो नेपाल पुलिस छानबीन करती है, आसपास के लोगों से पता करती है, तो उसकी भी पहचान होती है। और जो महिला का नाम था रिमसा, और ये दोनों बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे। लाश इनकी नेपाल में मिलती है। गला दबाकर दोनों की हत्या की गई थी। महिला के ऊपर चाकुओं से भी वार किए गए थे, लेकिन लाशें अलग अलग जगह मिली थी। नेपाल पुलिस ये भी पता करती है कि ये लोग किस कमरे में रह रहे थे। तो चितवन के इलाके में एक कमरा इन लोगों ने किराए पर लिया था। नवंबर के महीने में पहुंचे थे बिहार से और वहां पर रह रहे थे और वहां पर ही इनकी हत्या कर दी गई। फौरन जो नेपाल पुलिस थी वो यहाँ जो मोतिहारी का सुगोली थाना है वहाँ फ़ोन करती है। सुगोली थाना पुलिस से मदद मांगती है कि ये जो 2 लाशें यहाँ पर मिली हैं इनकी फैमिली वालों से कांटेक्ट किया जाए और ये कब से गायब हैं इनके बारे में ज़रा जानकारी दी जाए। जब सुगोली थाने में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो महिला है रिमसा और जो युवक है त्रिशम, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं और यहाँ से नवंबर के महीने में भागकर नेपाल पहुँचे थे। वजह ये थी कि जो रिमसा का एक और प्रेमी था वो गायब हो गया था। अक्टूबर के महीने में वो गायब था और गायब होने के बाद पुलिस के जो फैमिली वाले थे, जिस लड़के का नाम रितेश था, जो रितेश गायब हुआ था रिमसा का पहला प्रेमी, उसके फैमिली वालों ने त्रिशम और रिमसा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा भी था लेकिन पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था और उसके बाद ये नेपाल भाग गए। वहीं रिमसा का पति भी था, अपने घर पर बैठा हुआ था। रिमसा के पति से भी पुलिस पूछताछ करती है कि तुम्हारी पत्नी कब से गायब है, क्या मामला है। अब पुलिस हैरान थी कि आखिर पहले एक युवक गायब होता है जो रिमसा का पहला प्रेमी था जिसका नाम रितेश था। उसके गायब होने के बाद पुलिस रिमसा और उसके दूसरे प्रेमी से पूछताछ करती है और वो दोनों भी यहाँ से भागकर नेपाल चले जाते हैं। नेपाल जाने के कुछ ही दिन के बाद उन दोनों की भी बॉडियां मिलती हैं। मतलब साफ था कि हत्या करने वाला कोई इनका अपना ही है। और पुलिस का शक जाता है जो रिमसा का पति था अखिलेश भगत, क्योंकि अखिलेश भगत की जब पुलिस लोकेशन और जांच पड़ताल करती है कि वो नेपाल गया था या नहीं गया था, तो पता चलता है कि वो नेपाल गया था और नवंबर के महीने में गया था। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब अखिलेश भगत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस का शक था कि अखिलेश भगत ने ही अपनी पत्नी और उसके दोनों प्रेमियों की हत्या की है, क्योंकि पहली हत्या अक्टूबर में की गई हो और ये जो दूसरी हत्या है ये नवंबर में कर दी गई हो। और खुलासा अब जाकर जो 2024 लगा है उसमें होता है। और अखिलेश भगत से जब पुलिस अखिलेश भगत को ढूंढती, अखिलेश भगत से पूछताछ करती है, तो उसके बाद उसको जाने दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस उसको दोबारा बुलाती है, जब पुलिस को पता चलता है ये नेपाल गया था, तो फिर वो मिलता नहीं और तब से वो फरार चल रहा था। और 2024 के
जनवरी के महीने में पुलिस ने फिलहाल में 1 जनवरी को उसको गिरफ्तार किया था। और जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ, उसी ने ही अपनी पत्नी रिमसा और उसके दोनों प्रेमियों की हत्या कर दी। और जो हत्या की वजह थी वो शुरू से बताता है। वो बताता है कि 2013 में उसकी शादी रिमसा से हुई थी। रिमसा बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, और शादी के बाद बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। और 2 साल पहले ही जो वहाँ का मोतिहारी है, मोतिहारी में वो अपनी पत्नी के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ एक शादी समारोह में गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात उसके दोस्त रितेश से होती है और त्रिशम से होती है। ये दोनों उसी के दोस्त थे। वहाँ मुलाकात होने के बाद वो मेरी पत्नी से भी मुलाकात करते हैं, भाभी भाभी करते हैं, और वहीं पर मेरी पत्नी की उन दोनों से दोस्ती हो जाती है। उन दोनों के फ़ोन नंबर मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कानो कान खबर नहीं थी। अब बातचीत बराबर चल रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता थी। लेकिन जब भी मैं घर से बाहर चला जाता तो रितेश मेरी पत्नी के पास आता, उसके साथ संबंध बनाता। उसके बाद त्रिशम आता, त्रिशम भी संबंध बनाता। मुझे कानो कान खबर नहीं थी, सब कुछ यूं ही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं घर पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रितेश मेरी पत्नी के साथ घर से, मतलब घर पर ही था, और मेरे आते टाइम वो बाहर निकल कर जा रहा था। मतलब ये था, साफ मतलब था कि उसकी मेरी पत्नी से अवैध संबंध चल रहे थे। और गांव के लोग भी मुझे बताते हैं कि रितेश तो आए दिन आता रहता है, लेकिन कभी ना मेरी पत्नी ने मुझे बताया और ना ये बात मुझे पता चली। अब जाहिर सी बात थी कि रितेश और त्रिशम जो दोनों मेरे बिल्कुल करीब आ गए थे, तो ये बात जब मुझे रितेश के बारे में पता चलती है तो मैं ये बात त्रिशम को बताता हूँ। त्रिशम से बोलता हूँ कि देखो, मेरी पत्नी के साथ रितेश के ऐसे ऐसे संबंध हैं। लेकिन जो अखिलेश भगत था उसको ये नहीं पता थी कि त्रिशम के भी उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। जब ये बात त्रिशम को पता चलती है तो त्रिशम का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता थी। उसको सिर्फ ये पता थी कि रिमसा के और उसके अवैध संबंध चल रहे हैं। उसको ये नहीं पता थी क्या रितेश के साथ भी उसके अवैध संबंध हैं। और फिर त्रिशम अखिलेश भगत से बोलता है कि ऐसा करते हैं हम लोग, रितेश को साइड कर देते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। और प्लानिंग के तहत ये जो नवरात्रे थे मोतिहारी में, दुर्गा की पूजा हो रही थी, वहीं पर ये अखिलेश भगत रितेश को फ़ोन करता है, मिलने के लिए बुलाता है, बोलता है कि हम लोग मेला घूमने के लिए आए हैं, तुम भी आ जाओ। जब वो ये बात सुनता है तो वहाँ पर पहुँचता है, और वहीं पर प्लानिंग के तहत ये मोतिहारी से जो वहाँ का थाना है, केसरिया थाना, वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं त्रिशम और अखिलेश भगत। लेकर पहुँचने के बाद गमछे से इसकी गला दबाकर हत्या करते हैं। इनके पास फावड़ा भी था। वहीं पर गड्ढा खोदकर रितेश की लाश को दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद वापस ये आ जाते हैं। लेकिन जो रितेश की फैमिली वाले थे वो वहीं पर जो सुगोली थाना था वहाँ पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और 30 अक्टूबर को जब उन लोगों को ये पता चलता है कि जो ये त्रिशम है और जो रिमसा है, ये दोनों वहीं पर एक साथ घर में रह रहे हैं, दूसरी जगह पर किराए पर जाने के बाद, तो गांव वाले इनको, जो छतौनी थाना गांव है, वहीं पर इनको पकड़ लिया जाता है। इनको मारते हैं, पीटते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस भी इन लोगों को थोड़ी बहुत पूछताछ करती है, छतौनी थाने की पुलिस, और फिर दोनों को छोड़ देती है। ये लोग वापस अपने कमरे पर आ जाते हैं। किसी को नहीं पता थी, किसी को सिर्फ शक इन लोगों के ऊपर था कि रिमसा और इसका जो दूसरा इसका प्रेमी है त्रिशम, इन लोगों ने मिलकर हत्या की होगी। अभी अखिलेश भगत के ऊपर किसी को भी शक नहीं था। अब जब ये आ जाते हैं तो अक्टूबर में फिर दोबारा से रितेश की फैमिली वाले जो सुगोली थाना है वहाँ पर पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और रिमसा और उसके प्रेमी ने ही रितेश की हत्या की है। जब ये दोबारा से छानबीन करती है, और इसी बीच पर जो अखिलेश भगत था वो त्रिशम से बोलता है कि ऐसा करो तो मेरी पत्नी को लेकर नेपाल चले जाओ, कुछ दिन के बाद मैं भी अपना घर बार बेचकर वहीं पर पहुंच जाऊंगा। अभी जो ये त्रिशम था, त्रिशम के बारे में भी अखिलेश भगत को पता चल चुका था कि इसके भी मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं, लेकिन उसने बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि त्रिशम को पता चले या फिर उसकी पत्नी को पता चले क्या ये अवैध संबंधों के बारे में मेरे पति को भी पता है। वो बोलता है कि यहाँ पर पुलिस तुम लोगों को ढूंढ रही है, फिलहाल में तुम लोग यहाँ से चले जाओ और कुछ दिन के बाद मैं वहीं पर आऊँगा नेपाल में। और फिर नवंबर के महीने में जो ये अखिलेश भगत था फिर ये नेपाल पहुँचता है। नेपाल पहुँचने के बाद जो चितवन इलाके में कमरा किराए पर लिया था उस कमरे पर पहुँचता है और अनजान बनकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ रात को सो जाता है। लेकिन रात को
आधी रात को इसकी आंख खुलती है, बताता है। आंख खुलने के बाद अब बारी ये थी कि पहले प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था, अब दूसरे को उतारना था। और फिर जो त्रिशम था उसके भी गले को ये दबा लेता है, उसके चाकू से इसकी गर्दन पर हमला करता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। अब मौत के घाट उतारने के बाद अब वो अपनी खूबसूरत पत्नी को मारने की बारी थी, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं ऐसा किया था। अगर पत्नी नहीं करती तो अवैध संबंध भी नहीं होते। और फिर वैसे ही गमछे से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारता है। दोनों की लाशों को रात के टाइम ही बोरे में भरता है और अलग अलग जगहों पर ले जाकर फेंक आता है। फेंकने के बाद फिर ये नेपाल से वापस अपने घर आ जाता है, अपने गांव आ जाता है, अपने बच्चों के पास मोतीहारी में। तो इसने तीनों कत्ल कर दिए थे बड़ी प्लानिंग से। ये बताता है कि ये क्राइम पेट्रोल वगैरह देखता था और इसी प्लानिंग के साथ इसने हत्या की। बड़ी प्लानिंग थी लेकिन खुलासा हो गया, क्योंकि कोई भी कातिल कितना भी शातिर हो वो पकड़ा ही जाता है। तो देखिए इस वीडियो से खासकर आपको यही सीखने को मिलता है कि अवैध संबंध कितने भी छिपा कर लिए जाएं लेकिन वो छिपते नहीं है। जैसे मुश्क और इश्क नहीं छुपते वैसे ही अवैध संबंध भी नहीं छुपते। उसने रिमसा बड़ी चालाक बन रही थी, पत्नी थी बड़ी चालाक बनकर अवैध संबंध चला रही थी, लेकिन उससे भी एक कदम आगे उसका पति था जो बड़ी ही प्लानिंग के साथ पहले उसने दूसरे वाले प्रेमी के साथ मिलकर उसको समझाया कि मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। उसको पता थी कि उसकी पत्नी के इसके साथ भी अवैध संबंध है, लेकिन पता था कि वो अकेला हत्या नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसके पहले प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या की और फिर अपनी पत्नी को उसके साथ दूसरी जगह पर भेज दिया और दूसरी जगह पर जाकर उसकी भी हत्या कर दी। तो देखिए भगत सिंह कितना चालाक था, लेकिन इसमें सिर्फ 3 जिंदगियां बर्बाद नहीं हुई हैं बल्कि इसमें 6 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, क्योंकि 3 उन लोगों की, चौथी उसके पति की जो जिंदगी भर जेल में रहेगा, और 2 उन बच्चों की जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं और जिनके सर से सिर्फ अवैध संबंध, सिर्फ जिस्म की हवस की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हो चुका है कंबल बांटने जाने का टाइम, तो हम लोग चलते हैं और कंबल बांटने जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, और मैं आज कंबलों की वीडियो बना कर लाऊंगा, फिर आप लोग कल देखना। चलो भाई प्रिंस।